गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास 12 कॉमर्स। विद्यार्थियों, आपका कक्षा द्वादश अर्थशास्त्र में स्वागत है। आज हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, निवेश गुणांक क्या है। यह हम लोग जानते हैं कि जब हम निवेश करते हैं या जब हम नई फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगाते हैं, नया कैपिटल लगाते हैं, तो उससे लोगों को रोजगार मिलता है और उससे उनकी आय बढ़ती है। तो इस तरह से जब हम निवेश में परिवर्तन करते हैं तो उसके कारण आय में परिवर्तन होता है। इसको हम निवेश गुणांक कहते हैं। अर्थात निवेश गुणांक का तात्पर्य है कि यदि इन्वेस्टमेंट में या निवेश में परिवर्तन हो तो उसके कारण आय में परिवर्तन होता है, तो इसी को हम लोग निवेश गुणांक कहते हैं। देन वी कैन से दैट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज दैट नंबर by which we can say that if the investment is increased or investment is changed, then the income will increase or income will change. That is investment multiplier. This is the ratio. This is the ratio between increase या change in income and change in investment. तो इसी को हम लोग फॉर्मूला में देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग के से डिनोट करते हैं। के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं के इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। अर्थात इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन के कारण, इन्वेस्टमेंट में चेंज के कारण इनकम में कितना चेंज हुआ है, इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करते हैं। अब उदाहरण के लिए लेते हैं कि यदि इनकम इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए का परिवर्तन किया गया, अर्थात इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए लगाया गया, बढ़ाया गया, और उसके कारण इनकम में, आय में 500 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, तो ये फॉर्मूला के अनुसार ये निकाल सकते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 5। अर्थात 5 गुना निवेश से आय 5 गुना बढ़ती है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या के का वैल्यू हम लोग एमपीसी या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और एमपीएस या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव या सीमांत बचत प्रवृत्ति के आधार पर भी निकाल सकते हैं। अब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या एमपीसी के अनुसार से यदि निकाला जाए तो यह फॉर्मूला है k इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एमपीसी, 1 बाई 1 माइनस एमपीसी। अब यहाँ एमपीसी का वैल्यू बड़ा दिखाते हैं। हम यहाँ मान लिए हैं कि एमपीसी का वैल्यू 0.8 है, तो इसलिए k निकालने के लिए 1 माइनस एमपीसी अर्थात 1 माइनस 0.8 घटाएंगे, तो 1 में 0.8 घटाएंगे तो 1.02 होगा, और इसको जब फ्रैक्शन को तोड़ेंगे यहाँ 10 होगा और 2 से भाग देंगे तो 5 होगा। उसी तरह से एमपीएस का वैल्यू यदि 0.2 है तो इस फॉर्मूला के अनुसार से 1 बाई एमपीएस इक्वल टू 1 बाई 0.2, और ये पॉइंट को हटाएंगे, दशमलव को हटाने से ये 10 हो जाएगा, 10 को 2 से भाग देंगे तो यह 5 के बराबर होगा। इसी तरह से एमपीसी का और एमपीएस का वैल्यू अलग अलग यदि होता है, परिवर्तन करके देखेंगे। कभी एमपीसी का वैल्यू 0.5 कर दें, एमपीसी का वैल्यू, यदि आप एमपीसी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में बढ़ता रहता है, अर्थात एमपीसी 0 से 1 के बीच में होता है, उसी तरह एमपीएस 0 से 1 के बीच में होता है, तो विभिन्न मान को, वैल्यू को बैठा करके आप देखेंगे कि के का वैल्यू क्या आता है। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन करके देखिए। इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 100 करोड़ है, और मान लेते हैं उससे इनकम में जो चेंज हो रहा है वह 400 करोड़ है, तो के का वैल्यू 4 आएगा। तो इस तरह से अलग अलग हैं। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निवेश में परिवर्तन के कारण आय में हुए परिवर्तन को मापते हैं। जब आय बढ़ता है, नॉर्मल फेनोमेना है कि यदि हमारी इनकम बढ़ेगी
तो हमारा कंजम्पशंस बढ़ेगा तो के का वैल्यू बढ़ेगा, और उसी तरह से सेविंग भी बढ़ेगी तो के का वैल्यू बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग के का वैल्यू तीनों मेथड से, तीनों फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, जितने भी प्रकार के ऐसे सम दिए हुए हैं, जितने भी प्रकार के आपको क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, सोचते हैं, उसको बना करके आप वीडियो पर अपलोड करें, हमारे व्हाट्सएप पर लिखें, और आपके टेक्स्ट बुक में, आपके कम्प्रिहेंसिव बुक में, एग्जाम आइडिया में, टुगेदर विथ में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को बनाएंगे, इससे आपको हरदम 4 नंबर 6 नंबर के 6 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं सॉल्व करने। ये सब आसान क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसको सॉल्व करके देखेंगे। और तब तक पढ़ते रहें। बी हैप्पी और बी सेफ, बी हैप्पी, बी सेफ, and have a nice day and good day. Thank you. धन्यवाद।